मैं विष्णु डोत्रा, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी कठुआ। आज हम लोगों ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों एक मुहिम चलाई गई पूरे देश में कि हर घर तिरंगा, वैसे ही हमारे शहर में भी ये मुहिम को आगे बढ़ाया गया और हर शहरवासी ने खुले दिल से उसका स्वागत किया और हमारी पार्टी ने भी इसको पूरे खुले दिल से स्वागत किया, क्योंकि बात देश के स्वाभिमान की थी, देश के सम्मान की थी, जिसमें हर एक जो देशवासी है, शहरवासी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उसका सम्मान सभी करेंगे। लेकिन ये जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस जो मुहिम है उसके पीछे जो हमारे जनता से लूट की गई, उनकी जेबों को जो लूटा गया, शहर में जो लूट मचाई गई, उस मुहिम को आगे करके उस चीज़ को लेके है। जैसे कि मैं आपको अपनी वार्ड से ही बताता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 12 का रहने वाला हूँ और अपने घर से ही बताता हूँ। मेरे घर से ही म्यूनसिपलिटी के एक ऑफिशियल्स आते हैं, वो 20-20 रुपये की हमारे पूरे वार्ड से मांग करते हैं कि हमें भेजा गया है इस मुहिम के तहत कि 20-20 रुपये दिए जाएं और आपको है कि तिरंगा प्रोवाइड करवाया जाएगा। हम लोगों ने उनकी बात का स्वागत किया, क्योंकि हमें पता था कि देश के सम्मान की बात है। हमने उनको 20-20 रुपये दिए और पूरी हमारी वार्ड ने दिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जब हमें लूटा गया कि तिरंगा को आगे करके हमें लूटा गया, क्योंकि हमारे देश में ये हमेशा से होता है, कभी धर्म को आगे करके लूटा जाता है, कभी देश को आगे करके लूटा जाता है, कि हमारे तिरंगा को आगे करके हमारे शहरवासियों को लूटा गया। क्योंकि हमें 15 अगस्त पे तिरंगे मिलने थे, लेकिन हमारी वार्ड में, हमारी गली में तिरंगे नहीं दिए गए। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं ऐसे कोई आरोप लगा रहा हूँ, आप मेरी वार्ड में आइए, मैं आपको अपनी वार्ड में लेके चलता हूँ और घर घर में लेके चलता हूँ जिन घरों से 20 रुपये लिए गए लेकिन उनको तिरंगे नहीं दिए गए। इसलिए ये प्रश्न खड़ा होता है, मेरा ये प्रश्न है कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? डीसी साहब लेंगे या म्यूनसिपलिटी के जो इस समय मौजूदा वाइस चेयरमैन हैं वो लेंगे या सीओ साहब लेंगे? इस चीज़ की जिम्मेवारी किसी को तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी कठुआ की जनता से लूट हुई है और वार्ड नंबर 12 के लोगों से लूट हुई है। वार्ड नंबर 12 के लोगों से अगर लूट की जाएगी या शहर के लोगों से लूट की जाएगी, विष्णु डोत्रा सबसे पहले आगे खड़ा होगा उस पर प्रश्न उठाने के लिए, क्योंकि हमारे कठुआ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अवेयर हैं, ये जानते हैं, ये अंधभक्त नहीं हैं। क्योंकि हो सकता है काफ़ी पार्टी ने कई देश अंधभक्त पैदा किए हैं, लेकिन कठुआ की जनता काफ़ी अवेयर है, ये अंधभक्तों की बातों में आने वाली नहीं। क्योंकि ये प्रश्न सामने उठता है कि वो 20-20 रुपये का जो घोटाला किया गया है तिरंगा को आगे करके, वो 20-20 रुपये का हिसाब किया जाए कि कितने पैसे पूरे शहर में और पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में इकट्ठे किए गए और उन पैसों को कहाँ इस्तेमाल किया गया जिनको तिरंगे नहीं दिए गए। और ये जो मुहिम चलाई गई थी, वैसे तो ये मुहिम ये थी कि हर घर में, हर परिवार में एक तिरंगा दिया जाएगा, लेकिन इन लुटेरों ने इस मुहिम को और ज़्यादा तेज करने के लिए, क्योंकि इन्होंने लूट सोची हुई थी दिमाग में, इन्होंने एक घर में 4-4 तिरंगे दिए। वो कैसे? जो एक घर में जाके उनसे पैसे लिए, दूसरे अगर कोई दुकान पे था, दुकानदारों से दुकान पे ले लिए, चाहे वो उसी परिवार का हो। अगर कोई स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसी परिवार का, वहाँ से भी ले लिए गए ताकि लूट जो है उसको बढ़ाया जा सके। और स्कूलों में अगर दिया भी गया होगा तो 20 लेके 5-5 का तिरंगा दे दिया गया होगा। लेकिन मैं बात शहर की कर रहा हूँ। हमारे शहर में मैं चाहता हूँ शहरवासी भी अवेयर हों और इसमें कमेंट करें। इसमें किसी पार्टी को कोसने की बात नहीं है, किसी को कोसने की बात नहीं है, ये एक लूट को सामने लाने की बात है कि आने वाले समय में किसी से ऐसी लूट ना की जाए। ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये जो हमारा यहाँ पे बाबू राज चल रहा है, इतना करप्ट हो चुका है कि ये तिरंगे के नाम पे भी लूट पे आ गए हैं और उस पार्टी का भी ये जवाबदेही बनती है जिसने इस मुहिम को चलाया था कि हर घर तिरंगा जाएगा। वो पार्टी के अधिकारी भी क्यों चुप हैं? क्योंकि उनको भी सामने आके ये प्रश्न करना चाहिए, जहाँ वो भी उनसे मिले हुए हैं। और वो पार्षद जो हमेशा अपने गली गली में घूमते हैं कि मैं आपका पार्षद हूँ, मेरे को बताओ समस्या। मैं कह रहा हूँ ये समस्या तो आपके सबके सामने है, क्यों इस पे अभी तक प्रश्न नहीं उठाया गया? ये मैं तो उठा रहा हूँ, लेकिन मेरे से पहले ये प्रश्न उठाना चाहिए था कि हमारे लोगों से क्यों लूटा गया, हमारे लोगों से क्यों लूट की गई। ये उनके पैसे कमाई के हैं, उनको वापिस दिलाने हैं। इसके लिए हम तो लड़ाई लड़ेंगे जब तक उनके पैसे वापिस नहीं दिए जाते, जब उनको तिरंगा नहीं दिया जाता, तब तक ये प्रश्न मैं उठाता रहूँगा। चाहे मुझे म्यूनसिपलिटी के बाहर धरना देना पड़े, चाहे मुझे डीसी साहब के ऑफिस के बाहर धरना देना पड़े, विष्णु डोत्रा देगा और मेरी पूरी पार्टी का समर्थन उस धरने को होगा। इसमें कोई देश विरोधी बात नहीं है, देश का सम्मान सर्वप्रिय है। लेकिन अगर कोई ये सोचेगा कि देश का तिरंगा आगे करके या धर्म को आगे करके लूटा जाए, वो लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अगर आपको आगे ही करना है अंधभक्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप इस बात को भी नहीं मानोगे, क्योंकि आपकी जो अंधभक्ति की पट्टी है उसने पूरे युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया। देश के जो हमारे घर हैं, जैसे आपने गृहस्थी को सर्वनाश करने का जो टैक्स जीएसटी लाया है, उस पर भी आपने आंखों पे पट्टी बांधी थी। आज हमारे लोगों से लूट हुई, उस पर भी आप पट्टी बांधोगे। अग्निवीर के नाम पे हमारे युवाओं को लूटा गया, आपने तब भी आंखों पे पट्टी बांधी है। और महंगाई आज चरम पे है और आप कहते हो महंगाई तो है ही नहीं है। लेकिन ये जो पट्टी है आपकी आंखों पे बंधी है, लेकिन कठुआ की जनता की आंखों पे नहीं बंधी, देश की जनता की आंखों पे नहीं बंधी है। उनको दिखता है कि महंगाई है, उनको दिखता है कि हमारी जेबों से 20-20 रुपए गए हैं, हमें लूटा गया है। मैं किसी पार्टी को कोसने की बात नहीं, मैं जो सच है उसको सामने रख रहा हूँ। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि इन अंधभक्तों को कमेंट में जवाब जरूर दें, क्योंकि आपसे भी लूट की गई होगी। ये तो मेरी बात की बात है, मैंने उठाई। हमें अब आने वाले समय में अवेयर होना पड़ेगा। वैसे तो तिरंगा हर घर में फ्री देना चाहिए था, मैं इस बात को कोई इशू नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या उसी चीज़ को फ्री दिया जाएगा जिस पे मोदी साहब की फ़ोटो लग सकती है? क्या तिरंगा एक कानून के तहत, हम जानते हैं कि तिरंगा पे किसी की फ़ोटो नहीं लग सकती, इसलिए तिरंगा को फ्री भी नहीं दिया गया। जहाँ आपके पास 12 लाख करोड़ रुपए अपने जो मित्र हैं उनके माफ़ करने के लिए पैसा है, लेकिन आपको तिरंगा देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये प्रश्न बनते हैं, लेकिन फिलहाल यही प्रश्न है कि जो 20-20 रुपए की लूट हमारे शहर में की गई है, उसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन उसके लिए जिम्मेवार है? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? अगर इसकी जिम्मेवारी तय की जाएगी तो ठीक है, और हमारे लोगों को पैसे वापस दिए गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आने वाले कुछ ही दिनों में म्यूनसिपलिटी के दफ्तर का भी घेराव किया जाएगा और डीसी साहब के दफ्तर का भी घेराव किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे घरों में ऑफिशियल आए थे। गवर्नमेंट की ऐसी लूट मत करो जिससे देश का नाम बदनाम हो, हमारे तिरंगे की शान में जो है उसको कम किया जाए। जांच होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये बात कोई 20 रुपए की नहीं है, 20 रुपए को कोई मायने नहीं रखता। बात है कि 20-20 रुपए के चक्कर में एक तो देश का जो सम्मान है उसको ठेस पहुंची है, दूसरा कि कितना घोटाला ये बड़ा हुआ है कि ये तो मैं अपनी बाढ़ की बात कर रहा हूँ। जब मैं बाढ़ से बाहर जाऊँगा तो ये शहर में भी घोटाला हुआ होगा। जब मैं शहर से बाहर की बात सुनूंगा लोगों की, तो मेरे को लगता है हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट में किया गया होगा। वैसे ही पूरे देश में कैसा घोटाला किया है, आने वाले दिनों में मत ये किसी धर्म को आगे करके या देश को आगे करके ऐसी गंदी राजनीति करे कि जिससे देश का नाम बदनाम किया जाए। हमें दुख होता है जबकि अपने देश का नाम बदनाम किया जाता है।